नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जेम्स बॉन्ड का बाप पार्ट 2। टुंड फौरन चंपाकली के पास लपका और बोला, बुआ मणे लगे है, फूफा की खोपड़ी घूम गई है, कमरे को अखाड़ा समझ रही हो है, सब सामान तोड़ डालो है। चंपाकली ने कहा, चल मैं देखती हूँ। बहादुर सिंह बोला, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। चंपाकली बोली, अरे क्या हो गया है तुम्हें, होश में आओ। बहादुर सिंह ने कहा, ओह इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। जी हाँ, यह सपना ही था। वास्तव में हवलदार ने लूट की वारदात की खबर सुबह के अखबार में पढ़ी थी और पढ़ते पढ़ते ही सपने में खो गए थे। नीचे गिरते ही वह होश में आ गए। बहादुर सिंह बोला, आए मैं कहाँ हूँ। चंपाकली बोली, अपने घर में हो, क्या दिमाग चल गया है, आग लगे तुम्हारे सपने को, मेरे घर का बाजा बजा कर रख दिया। टुंड बोला, मैंने तो समझा था फूफा का भेजा घूम गया है। बहादुर सिंह ने कहा, तू चुप कर। चंपाकली बोली, उसे क्यों डांट रहे हो, यह सारा सामान ठीक से रखो जल्दी, फिर हमें सैर के लिए रवाना होना है। दोपहर को वे टूर पर जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। बहादुर सिंह ने कहा, ओए टुंड, सामान ठीक से बांध दिया है ना। टुंड बोला, हाँ फूफा। बहादुर सिंह ने कहा, अच्छा तो हम चलते हैं, घर का ख्याल रखना टुंड। मगर बहादुर सिंह बोला, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। चंपाकली ने कहा, सत्यानाश। बहादुर सिंह ने कहा, ओए टुंड जरा धक्का लगाइयो। टुंड ने कहा, हुणी लगाया जी, हाय शाह, जोर लगा के हाय शाह। बहादुर सिंह ने कहा, हो गई स्टार्ट, शाबाश टुंड। टुंड बोला, इब तो हो गई से, पर मारा एक मशवरा मान लियो फूफा, तुम 2 घोड़े भी साथ ले जाओ सैर पर, यो खटारा जहाँ बंद होवे घोड़े जोत लियो इसमें। बहादुर सिंह ने कहा, ही बहुत मजाकिया है तू। फिर उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। बहादुर सिंह बोले, अब तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी चंपाकली, पूरे शहर की सैर करा दूंगा तुझे। चंपाकली ने कहा, मुझे तो लगता है यह खटारा हमें शहर से बाहर भी नहीं पहुंचा सकेगी। बहादुर सिंह बोले, गाली मत दे गाड़ी को, अभी दिखाता हूँ तुझे इसकी चाल। एक मोड़ पर चंपाकली ने कहा, अजी रुको। बोला, अरे बाप रे। ट्रक का ड्राइवर बोला, कौन उल्लू का बच्चा है, टांग उखाड़कर हाथ में दे दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने हवलदार को कार से बाहर खींचा और बोला, क्या तू अंधा है साले। बहादुर सिंह ने कहा, नहीं मैं हवलदार हूँ, छोड़ दे। ड्राइवर बोला, हवलदार यानी पुलिस, मतलब कानून, ही तो आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया था जी। बहादुर सिंह ने कहा, मेरी गाड़ी के हॉर्न के अलावा सारी चीज़ें बजती हैं, अब गाड़ी रास्ते से हटाओ। एक बार फिर उन्होंने यात्रा आरंभ की। चंपाकली बोली, जरा ध्यान से चलाया करो जी, किसी खतरनाक आदमी से टकरा गए तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेगा। बहादुर सिंह बोला, ओए चुप कर, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। रात के समय वे एक सुनसान सड़क से गुजरे। चंपाकली ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं आबादी नजर आए तो रात वहीं गुजार लेंगे। बहादुर सिंह बोले, ओए तू डर मत, मैं जो हूँ तेरे साथ। तभी उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चंपाकली ने कहा, क्या हुआ। बहादुर सिंह ने कहा, इंजन गर्म हो गया, थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। उन्होंने बोनट खोला और चिल्लाए, आई जल गया। चंपाकली ने कहा, क्या हुआ जी। बहादुर सिंह बोला, कुछ नहीं, हाथ जल गया। चंपाकली बोली, यहाँ से जल्दी निकल लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जंगल से कोई भूत निकल आया तो। बहादुर सिंह ने कहा, चुप करके बैठ जा, गाड़ी ठंडी करनी है। चंपाकली बोली, भाड़ में जाओ। रेडिएटर खुलते ही बहादुर सिंह जोर से चिल्लाए, उफ, और उछलकर एक आदमी के ऊपर जा गिरे। बहादुर सिंह ने कहा, अबे ओए, सड़क पर क्यों लेटा है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मगर उस व्यक्ति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। बहादुर सिंह ने कहा, आए, यह तो मरा हुआ है। चंपाकली बोली, क्या हुआ जी। बहादुर सिंह ने कहा, चंपाकली टॉर्च लेकर बाहर आ, यहाँ एक लाश पड़ी है। चंपाकली बोली, लाश, यह तो भूत तो नहीं है। बहादुर सिंह ने कहा, चुप कर, टॉर्च मुझे दे। बहादुर सिंह ने कहा, ओह यह तो हत्या का मामला है, इसके सिर में गोली लगने का निशान है। चंपाकली ने कहा, यहाँ से भाग चलो जी, कहीं हम किसी चक्कर में न फंस जाएं। बहादुर सिंह ने कहा, ओए मैं पुलिस वाला हूँ, वीराने में लाश को छोड़कर नहीं जा सकता। चंपाकली बोली, तो फिर इस लाश का अचार डालोगे क्या। बहादुर सिंह ने कहा, इसे हम साथ ले चलेंगे, रास्ते में जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहाँ छोड़ देंगे। चंपाकली ने बहुत विरोध किया, मगर हवलदार ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी की डिक्की से बोरी व सूतली निकाल लाए और लाश को बोरी में डाल दिया। चंपाकली बोली, यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जी। बहादुर सिंह ने कहा, बकवास मत कर, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। इंजन ठंडा हो चुका था, अतः वह तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। चंपाकली बोली, देखो जी, मैं ज़्यादा देर लाश के साथ सफ़र नहीं कर सकती। बहादुर सिंह ने कहा,
ठीक है, जल्दी ही किसी आबादी के करीब पहुंच जाएंगे। 50-60 किलोमीटर की यात्रा के बाद बहादुर सिंह ने कहा, मुझे तो लगता है इस सड़क पर कोई गांव या कस्बा है ही नहीं। चंपाकली बोली, मेरी बात मानो तो इस लाश को फेंक दो जी। बहादुर सिंह ने कहा, तो उस लाश को भूल जा, मरे हुए आदमी से क्या डरना। चंपाकली ने कहा, मगर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी। बहादुर सिंह बोले, मैं जरा सूसू करके आता हूँ। चंपाकली बोली, जंगल में मत जाओ, कोई भूत मिल जाएगा। बहादुर सिंह ने कहा, ओए, मैं भूत की लंगोटी उतारकर हाथ में दे दूंगा। तभी एक आदमी वहां पहुंचा और सोचने लगा, यही आया है गाड़ी में। अगले ही पल उस आदमी ने कहा, हैंड्स अप। बहादुर सिंह बोले, ओए, कौन हो तुम। वह आदमी बोला, मेरा नाम रूपट है बेटे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझ ले मैंने तेरा अपहरण कर लिया है। बहादुर सिंह ने कहा, अपहरण। रूपट बोला, चल अपनी गाड़ी में। बहादुर सिंह ने कहा, यह बंदा सचमुच खतरनाक लगता है। चंपाकली बोली, हाय राम, यह कौन है। जल्दी ही रूपट ने कहा, चल बे, गाड़ी स्टार्ट करके जिधर से आया है उधर ही मोड़ ले। हवलदार ने आदेश का पालन किया और बोले, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो खतरनाक भाई। रूपट ने कहा, ओए, चुपचाप गाड़ी चलाता रहे। चंपाकली ने कहा, मैंने कहा था ना जंगल में मत जाओ, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो, अब पड़ गई ना मुसीबत गले में। रूपट बोला, ओए, चुप होकर बैठो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी रूपट ने कहा, ओए, इस बोरी में क्या है। बहादुर सिंह बोले, ला मेरा मतलब है सामान है हमारा। बहादुर सिंह सोचने लगा, अगर इसे पता चल गया कि बोरी में लाश है तो पता नहीं क्या करेगा। गाड़ी अब 50-60 किलोमीटर वापस आ चुकी थी। फिर ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर जहां से उन्होंने लाश उठाई थी। रूपट बोला, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही रूपट ने कहा, चाबी मुझे दो और हेडलाइट ऑन ही रखना, भागने की कोशिश न करना वरना गोली मार दूंगा। चंपाकली बोली, यह कहाँ जा रहा है। बहादुर सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कुछ ढूंढ रहा है। चंपाकली ने कहा, यहाँ क्या ढूंढेगा। बहादुर सिंह ने कहा, मुझे क्या पता, तू चुप नहीं बैठ सकती। चंपाकली बोली, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम नीचे जाकर उससे तमंचा छीनने की कोशिश करो। बहादुर सिंह बोला, और उसने गोली मार दी तो। चंपाकली ने कहा, ठीक है, तो मैं जाती हूँ। बहादुर सिंह ने कहा, ओए, ठहर जा, मैं भी आता हूँ। आहट सुनकर रूपट चौंका और बोला, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बहादुर सिंह ने कहा, अरे बाप रे। चंपाकली बोली, नाराज ना हो भैया, हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बहादुर सिंह ने कहा, हाँ जी, यह ठीक कह रही है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या। रूपट बोला, मैं एक लाश को ढूंढ रहा हूँ। दोनों चौंके और चिल्लाए, लाश। रूपट ने कहा, हाँ, मैं उसे मारकर यहीं डाल गया था, मगर अब वह गायब हो गई है। बहादुर सिंह ने कहा, तो तुम कातिल हो। रूपट ने कहा, हाँ हूँ, क्या कर लेगा तू। बहादुर सिंह बोले, मैं क्या कर सकता हूँ जी, आप तो बड़े महान आदमी हो। चंपाकली इस समय बुद्धि से काम ले रही थी। रूपट को बातों में लगाने के इरादे से उसने पूछा, लेकिन अब आप उस लाश को क्यों तलाश रहे हो। रूपट ने कहा, उसकी जेब में मेरे कुछ हीरे रह गए हैं, इसलिए। बहादुर सिंह चौंक कर बोले, हीरे। रूपट ने कहा, हाँ, हम दोनों ने मिलकर शहर में एक जौहरी को लूटा था, फिर यहाँ से गुजरते हुए हीरो के बंटवारे को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया था और मैंने अपने साथी की हत्या कर दी। बहादुर सिंह ने कहा, ओह, तुम तो सचमुच बहुत खतरनाक आदमी हो। रूपट बोला, इसलिए कहता हूँ चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मुझे अपना काम करने दो। चंपाकली ने हवलदार का हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले गई और बोली, कुछ आया समझ में। यह वही लुटेरा है जिसने चंपकलाल जौहरी की हत्या भी की है और उसने अपने जिस साथी को गोली मारी थी उसकी लाश हमारी बोरी में है। लूट के कुछ हीरे यह उसकी जेबों से निकालना भूल गया होगा और अब वही लेने यहाँ आया है। बहादुर सिंह ने कहा, ठीक कह रही है तू, यह बंदा खतरनाक है, हमने इसका राज जान लिया है, अब यह हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। चंपाकली बोली, तो तुम कुछ करो ना। हवलदार ने कुछ क्षण सोचा और बोला, आइडिया। चंपाकली ने कहा, चींटी ने काटा है क्या। उन्होंने चंपाकली के कान में कुछ कहा और बोले, समझ गई ना। चंपाकली बोली, ही, तरकीब तो अच्छी है जी। बहादुर सिंह ने कहा, तो ले, तैयार हो जा, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर बहादुर सिंह जोर से चिल्लाया, भूत बचाओ। रूपट ने कहा, ओए, क्या है। रूपट लपक कर कार के निकट आया और बोला, क्यों चिल्ला रही है बे। बहादुर सिंह ने कहा, इस बोरी में भूत घुस गया है। रूपट बोला, भूत, इसमें तो तुम्हारा सामान है। चंपाकली ने कहा, नहीं, अभी इसमें से किसी के रोने की आवाज़ आई थी। रूपट बोला, अभी देखता हूँ। बहादुर सिंह सोचने लगा, ही, अभी मजा आएगा। रूपट ने बोरी खोली और जोर से चिल्लाया, ई।
चंपाकली ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और उसके सर पर एक जोरदार वार किया। चंपाकली बोली, वह बेहोश हो गया है, जल्दी से उसे बांध डालो। बहादुर सिंह ने कहा, अभी कसता हूँ साले की दुम में रस्सी। दोनों ने मिलकर रूपट को बांध दिया। चंपाकली बोली, अब इसका क्या करेंगे? बहादुर सिंह ने कहा, पुलिस के हवाले करेंगे साले को। आज हवलदार बहादुर के नाम एक और कारनामा जुड़ जाएगा। फिर वह तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। चंपाकली ने कहा, तुम किस्मत के धनी हो जी, भला किसे पता था कि यह लुटेरे इस तरह हमें मिलेंगे और हम इन्हें काबू कर लेंगे। बहादुर सिंह ने कहा, ओए चुप कर, मुझे सब पता था, तभी तो मैंने वह लाश उठाकर गाड़ी में रखी थी। मैं बहुत बड़ा चालाक हूँ। जब खड़क सिंह ने सुबह का अखबार देखा तो अखबार में छपा था, चंपकलाल जौहरी के हत्यारों को सैर पर जा रहे हवलदार बहादुर ने दबोचा। खड़क सिंह बोला, उफ, क्या चीज़ है वो कमबख्त, छुट्टी पर जाते जाते भी कारनामा दिखा गया। काश मेरी भी इस जैसी किस्मत होती। हवलदार बहादुर सोचने लगा, ही, मुझे पता था खबर पढ़कर यह इसी तरह रोएगा, ही। तो यह थी हवलदार बहादुर की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।